हेलो एवरीवन। तो आरईआर की सीरीज़ में यूनिट सेकंड के पार्ट 2 में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे सोलर थर्मल एनर्जी के टॉपिक्स के ऊपर। ये रहा हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस और इसमें हम देखेंगे फोकसिंग ऑफ द कलेक्टर और उनके मटेरियल्स, एप्लीकेशन और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फोकसिंग कलेक्टर क्या होता है? फोकसिंग कलेक्टर एक डिवाइस होता है जो कि जो सोलर एनर्जी होता है उसको कलेक्ट करके किसी एक पार्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में फोकस कराते हैं। ठीक है। A focusing collector is a special form of the collector modified by the introducing a reflection or reflecting surface between the solar radiation एंड दी ऑब्जर्वर। तो सोलर रेडिएशन और ऑब्जर्वर के बीच में रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करके किसी स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करने को बोलते हैं फोकसिंग कलेक्टर। तो फोकसिंग कलेक्टर कैन हैव रेडिएंट इंक्रीज फ्रॉम लो वैल्यू ऑफ 1.5 to 2 टू हाई वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10,000। मतलब अगर आप नॉर्मली कोई रेडिएंट है आपका वो बहुत ही कम वैल्यू की वो दे रहा है एनर्जी आपको, मतलब 1.5 से 2 वोल्ट की दे रहा है, तो ये आपको कन्वर्ट कर देता है 10,000 तक की बहुत हाई एनर्जी ये आपको प्रोड्यूस करके देते हैं। और रीच टेम्परेचर अप टू 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर होते हैं वो 450 से 500 डिग्री तक रीच कर जाते हैं, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर आपको मिलता है इनसे। रिसीव कैन बी कन्वेक्स, फ्लैट, सिलेंड्रिकल, कॉन्कैव एंड कैन बी कवर्ड विथ द ग्लेजिंग और अनकवर्ड। तो ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, इनको अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके से नॉर्मली होते हैं। तो ये देखो ये कुछ एग्जांपल हैं। देखो आपको ये बहुत सारे टाइप के मिलेंगे, उन टाइप्स को जो मेन 4 होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी के ऊपर जो ये प्लेट होती है उसको हम देख लेते हैं कि वो होती कैसी है। तो सबसे पहले उसके ऊपर होता है सिंगल पैन सेफ्टी ग्लास कवर, सबसे ऊपर होता है। ठीक है। उसके बाद में उसके कनेक्शन फ्रेम होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नीचे होता है शीट मेटल रियर बॉल और बीच में होते हैं एल्युमिनियम रिवेट एब्जॉर्बर, ये एब्जॉर्ब करते हैं। नीचे ये होते हैं एक तरह का इंसुलेशन जो कि हीट को इधर उधर नहीं जाने देता है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके किसी जिस पे फोकस करना है उसको फोकस करता है। और ये होते किस किस टाइप के हैं? तो ये होते हैं नॉर्मली इन 4 टाइप के। पहला होता है फ्रेशनल लेंस कंसंट्रेटर, मतलब ये सारे के सारे जितने भी पैनल्स होंगे आपके वो आपके किसी एक पॉइंट पे फोकस कर रहे होंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है। ये मैंने लाइन डायग्राम ली है ताकि आपको ईजिली मतलब एग्जाम में आसानी से बना सकें। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड हीलियोस्टेट पॉइंट फोकसिंग रिफ्लेक्टर, और इसे कहते हैं सेंट्रल रिसीवर विद हीलियो स्टैंड फील्ड। इसमें क्या होता है कि आपके अलग अलग जगह में पैनल लगे होते हैं और आपका एक बीच में बड़ा सा टावर होता है। उस टावर पे एक रिसीवर पॉइंट होता है। ये सारे के सारे जितने भी रिसीवर होते हैं आपके एनर्जी को लेके उसी टावर के इस पॉइंट पे फोकस कर रहे होते हैं। और एक और टाइप का होता है, ये इसको बोलते हैं पैराबोलिक डिश कंसंट्रेटर। इसमें क्या होता है आपकी बड़ी सी डिश होती है, जैसे डिश होती है ना, उसी में बीच में एक यूनिट लगा होता है। ये सारी की सारी जो एनर्जी इस पर आ रही होती है वो रिफ्लेक्ट होकर इसके पार्टिकुलर एरिया पे पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई हीट जनरेट हो जाती है। और एक और टाइप होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर कलेक्टर। ये पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटर होता है। इसमें क्या होता है नीचे एक टाइप की प्लेट होती है एब्जॉर्बर प्लेट, इसमें अलग अलग मतलब साइडों से आ रही होती है, वो सब एक पैराबोलिकली होती है प्लेट, और इससे रिफ्लेक्ट होकर उस नीचे वाली जो ऑब्जर्वर प्लेट हो रही है उस पर गिर रही होती है। तो नॉर्मली ये 4 टाइप का होता है और भी कई टाइप का है, मगर जो हमारे काम का है वो ये 4 टाइप हैं। ये 4 टाइप बहुत हैं। ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस एनालिसिस की। देखो इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं और सभी टाइप के अलग अलग परफॉर्मेंस एनालिसिस हो सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम इसका एक बेसिक सा ये जो डिश वाला है इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस कर लेते हैं ईजिली। आपको बेसिकली मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे परफॉर्मेंस एनालिसिस निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर को। तो इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है या फिर परफॉर्मेंस होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, उसमें हम रेशियो लेते हैं 2 चीज़ों का। एक इफेक्टिव इसमें तो इफेक्टिव अपर्चर एरिया दिया है क्योंकि हमने
पैराबोलिक कंसंट्रेटिंग वाले को लिया है। और अगर हमें किसी और का हो तो उसमें बेसिक फंडा ये याद रखो कि जितने भी एरिया पे हम फोकस कर रहे हैं उस एरिया, वो वाला एरिया बटे जितने भी एरिया पे हमारी सन रेज आ रही है, मतलब जितने भी रिसीवर लगे हुए हैं उन सब का एरिया, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम किससे डोनेट करते हैं, सी से, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो उसी से वही हमारी परफॉर्मेंस बताता है। तो इसमें ऐसे ये है, ये हमारी डिश टाइप का है, ठीक है। इसमें ये एक हमारा अप्रोचर है और ये हमारा एक डिश लगी हुई है जिसको हमने कंसिडर किया। तो इस पर हमारी जितनी भी रेडिएशंस आएंगी वो इससे टकरा के यहाँ पे आएंगी, ठीक है, इधर से भी आएगी। तो ये जो पूरे का जो ये मान लो W मान लेते हैं, और इसका जो इफेक्टिव एरिया है, इसका जो आउटर है, अगर ये इसको जूम इन करो तो इसका जो डाया है इसको D आउटर मान लेते हैं। तो इस पूरे W में से इसको W माइनस D0 करोगे तो आपका क्या आएगा, ये जो इफेक्टिव एरिया है, मतलब जिस पे जो हमारी हीट है कॉन्सेंट्रेट हो रही है, जहाँ से हम हीट एब्जॉर्ब करके इस यूज़ में लेंगे, ये जो सर्कल बनेगा, तो इसी को हम बोल देते हैं अपार्चर एरिया। अपार्चर आप समझते होगे कि जैसे मोबाइल के कैमरे होते हैं, जो जितना बड़ा उसका जो फोकसिंग लेंस का पीछे का होता है वो उसे अपार्चर बोलते हैं। जैसे छिद्र, मतलब जितना बड़ा वो होल होता है उसी को अपार्चर बोलते हैं। तो जो अपार्चिंग एरिया होगा, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, उसका ये एरिया हो जाएगा। अलग अलग टाइप के जो भी हमारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, कलेक्टर्स, उनके लिए अलग अलग एरिया बनेगा जाके, जो कि रिसीव कर रहा होगा। इसके लिए ये एरिया रिसीव कर रहा होगा तो W माइनस D0 अपॉन इसका, फिर जो भी रिसीव कर रही है उसका पूरा का पूरा एरिया, इसका कितना होगा पाई D0, जो कि हमारे ऐसा रेशियो लेगी। उसके बाद में जितनी भी लेंथ है इसकी वो उससे मल्टीपल कर देंगे तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक फंडा ये याद रखो कि जहाँ पे हमारा फोकस हो रहा है उसका एरिया, ठीक है, और बस जितने भी हमारे फोकस कर रहे हैं, जितने भी कलेक्टर्स, उन सब का एरिया का जो रेशियो होता है वो हमारा देता है इफेक्टिव परफॉर्मेंस, ठीक है। सो थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए, और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।